हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज फ्रैक्शन। बिकॉज बच्चों ने हमें कमेंट किया है, सजेशन में लिखा है सर हमें फ्रैक्शन और जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसके बारे में आप बताइए। बच्चों, आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं व्हाट इज फ्रैक्शन की, और इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज फ्रैक्शन। तो बच्चों, फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फ्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। रियलिटी में फ्रैक्शन को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, और कोई आपसे पूछे कि सर फ्रैक्शन क्या होता है तो आप उसको कितनी आसान तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए भी बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी लाइफ में जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक आपको ये काम आएगा। तो याद रखना बच्चों, फ्रैक्शन को अगर कोई पूछता है फ्रैक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रैक्शन है क्या चीज। अगर मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे लिख दी कि x अपॉन वाई, मैंने कोई वैल्यू लिख दी यहाँ पे x अपॉन वाई, तो आप याद रखना किसी वैल्यू को डिवाइड करना, किसी वैल्यू को अपॉन में लिखकर डिवाइड करना, वो फ्रैक्शन होता है हमारा। आप फ्रैक्शन में देखो कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। जो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट क्या है और नीचे वाला पार्ट क्या है। अब आप इसके एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन पहले जो हमारा सवाल है वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका फ्रैक्शन होता क्या है और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं। हाँ बेटे, इन दोनों पार्टों को बता रहे हैं, इस पे जस्टिफाई करेंगे बच्चों। मैं इन दोनों पार्टों को बताऊंगा अभी आपको। हाँ, ऊपर वाले पार्ट को बताऊंगा, नीचे वाले पार्ट को बताऊंगा। बेटा, आप भी करना चाह रहे हैं? हाँ, आप भी इसको देखेंगे। अभी मैंने वैल्यू लिखी है ना, तो इस वैल्यू को आप ये देखेंगे कि अपॉन वाली वैल्यू है। जब ये अपॉन वाली वैल्यू होती है तो इसमें दोनों वैल्यू को हम किस तरह लिखते हैं, हाँ यही बता रहे हैं मुझे। आवाज आ रही है? देखें, तो जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको न्यूमरेटर। आपने पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर होता क्या है, तो बच्चों हम इसको बताएंगे ये होता है न्यूमरेटर, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम डेनोमिनेटर। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ बेटे, स्टार्ट करें। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है फ्रैक्शन वाली, तो इस वैल्यू को हम देखते हैं बच्चों कि ये हमारे पास x है और ये y है। तो ऊपर वाली जो पार्ट वैल्यू होती है हमारी उसको तो बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डेनोमिनेटर। अब आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए वैल्यू लिखता हूँ 3/5। तो 3/5 में तो ये अपर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है। तो अपर वैल्यू होती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमरेटर वैल्यू कौन सी होती है और डेनोमिनेटर वैल्यू कौन सी होती है। याद रखना बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डेनोमिनेटर कहते हैं। अब आपको ये देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी भी वैल्यू को डिवाइड करना, किसी भी वैल्यू को अपॉन में लिखना, ये सब क्या होता है, ये सब फ्रैक्शन होता है आपका। अब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया है, सर्कल। अब सर्कल में मैंने एक लाइन को ड्रॉ यहाँ पे ऐसे कर दिया, और इस लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल ये देखो कितने पार्टों में डिवाइड है। अब आप ये देख रहे हैं कितने पार्टों में डिवाइड है, 1 2 3 4। तो आपने एक सर्कल को, यानी कि वन सर्कल को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। तो ये जो होता है सब फ्रैक्शन होता है, किसी चीज को डिवाइड करना, किसी चीज को आधा करना है, किसी चीज को। मान लीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं, और आपके पास 10 रुपीज है, और 10 रुपीज को आपको 10 स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बांटना है। कैसे बांटेंगे आप भाई, सबको आप 1 1 रुपीज देंगे ना। तो इक्वल चीज को डिवाइड करना या किसी चीज को अपॉन में लिखना फ्रैक्शन होता है। तो इस चीज के लिए हम आपको बता रहे हैं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना रियलिटी में। अब इसके टाइप होते हैं। अब इसके कौन कौन से टाइप होते हैं बच्चों, देखो मैं आपको टाइप बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इसमें आप ये देखो, मैंने आपको 3 चीजें यहाँ पे लिखी है। अब ये तीनों को होते तो काफी सारे हैं, लेकिन अभी जो हमें बेसिक नॉलेज है कि बेसिक नॉलेज को किस तरह इंप्रूवमेंट किया जाए, तो उसी हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। तो आपको करना है क्या बेटा,
कि जो हमारा पहला फ्रैक्शन होता है वो तो होता है, देखो बच्चों हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये होता है हमारे पास। और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? इन प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक क्या होता है बच्चों? एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज हम आपको इन तीनों टॉपिक को समझाने वाले हैं ये होते क्या है। क्योंकि बच्चों अभी जो आपने फ्रैक्शन पढ़ा है तो इसके टाइप भी होते हैं। तो इसके टाइप मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि इसके बाद कौन से आते हैं। तो आपको ना इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको डेफिनेशन याद मत करो, आप कुछ भी याद मत करो, आप बिल्कुल फ्री माइंड से सोचो कि आज हम सभी क्लास में फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो जो फ्रैक्शन आप पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन पढ़ने का जो मोटिवेशन है, जो फंडामेंटल है, वो होता क्या है। अब आपको इन चीजों को समझ में नहीं आएगा तो फ्रैक्शन में तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है कि आपको फ्रैक्शन हम पढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पहला टॉपिक क्या है हमारा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बुकों में बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं कि शॉर्ट तरीका आपका होता क्या है। देखो इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तरीके से देखो। ऐसा फ्रैक्शन, देखो ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं आपको। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। इस बात को याद रखना, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। जिसका फ्रैक्शन यानी ऐसी वैल्यू जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कि आर न्यूमरेटर लेस देन इट्स डेनोमिनेटर, या आप ये बोल सकते हैं कि इट्स डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप इस तरीके से इसको याद रखना, बस ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। ये क्या है? कि जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से उसको बोलेंगे आप ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके एग्जांपल देखिए आप। जब आप एग्जांपल समझेंगे तो मैंने एग्जांपल में लिखा है 3/5। बात आ रही समझे आपको? अब 3/5 है। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें कि इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है ये न्यूमरेटर है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो डेनोमिनेटर है। तो अब आप इसमें देखो न्यूमरेटर क्या है, डेनोमिनेटर आपका 5 है, तो कौन सी वैल्यू बढ़ गई बच्चों? तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो 5 है, नहीं है? तो 5 क्या है इसका? 5 इसका डेनोमिनेटर है, तो 5 डेनोमिनेटर होगा। और 3 क्या है? 3 इसका न्यूमरेटर है। तो क्या होगा? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, ऐसे याद कर लो आप, जिसमें नीचे वाली वैल्यू ये बड़ी हो उसको बोलते हैं आप प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा वो भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है बच्चों जिसमें आपका डेनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। बात आई समझ बेटा? हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? कि जिसका डेनोमिनेटर, डी फॉर डेनोमिनेटर होता है, ये क्या होगा? ये छोटा होगा न्यूमरेटर से। जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देखें बच्चों कि फ्रैक्शन आपके माइंड में इस तरह फीड हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में इसको कभी नहीं भूल सकते। ये मेरा चैलेंज है आपको कि आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली तो आप इस वीडियो में कभी भी नहीं भूल सकते कि आपका जो फ्रैक्शन होता है वो किस तरह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ भी नहीं करेगा, बस आपको करने क्या है कि आपको अपने इन डेफिनेशन पे ध्यान देना है। मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ बिकॉज लैंग्वेज से बच्चे ये समझते हैं कि मुझे लर्न नहीं हो पा रहा है। आप अगर छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने एक छोटी चीज लिखी है। आपको सिर्फ यही याद करना है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा किससे? न्यूमरेटर से, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल लिख के बताएंगे आपको हम। एग्जांपल ले लीजिए 8/5। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है 8/5। अब इसमें आप 8 को देखेंगे तो 8 क्या है? आपका न्यूमरेटर है और 5 क्या है? आपका डेनोमिनेटर है। तो अब आप इसमें देखें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है यानी कि न्यूमरेटर आपका 5 है, डेनोमिनेटर आपका। तो अब इसका डेनोमिनेटर छोटा हुआ नहीं हुआ? ये वाली वैल्यू तो आपकी न्यूमरेटर होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी? आपकी डेनोमिनेटर होगी।
तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर को बड़ा हो, डेनोमिनेटर तो आपका स्मॉल हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको डेफिनेशन दिया जाए ना, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? अ फ्रैक्शन लेस देन डेनोमिनेटर, यानी कि जिसका जो डेनोमिनेटर है वो छोटा होगा। आप इसमें भी डेनोमिनेटर को देखो, इसमें भी डेनोमिनेटर को देखो। जिसमें डेनोमिनेटर आपका जिसमें डेनोमिनेटर आपका क्या हो? बड़ा हो, जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें डेनोमिनेटर आपका छोटा हो, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की। ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको? ये भी समझ में आ गया आपको? अब इन दोनों से मिलाकर ही हम मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर का बनता है, प्रॉपर का कभी नहीं बनेगा। याद रखेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं ये इससे बनते हैं, ये कभी भी इससे नहीं बनेंगे। याद रखना बच्चों, जो आपका एक मिक्स फ्रैक्शन होगा वो किससे बनेगा? वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनेगा। अब वो कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। आपने डिवाइड पढ़े होंगे सिंपल तरीके से। मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को लिख रहा हूँ, ये एग्जांपल है मेरा 5 और 8। तो इसमें करना क्या है, वो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बाहर लिखते हैं, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम अंदर लिखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में, छोटी क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि आपका जो फ्रैक्शन होता है उसको डिवाइड कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, आज आपको डिवाइड करना बता रहे हैं। तो हम करेंगे 5 1 जा 5, और अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये 3 आ गया ना। अब मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे यूज किया और वहीं से मैंने फ्रैक्शन को बनाया। तो बच्चों, इसको बनाने का एक फॉर्मूला है, यहाँ सबसे पहले लिखा जाता है वो आपका क्वेश्चन लिखा जाता है। इसको याद रखना, क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन। और इसके ऊपर लिखा जाता है बच्चों रिमाइंडर, और इसके नीचे जो डिवाइजर होता है ये वाला, इसके नीचे यहाँ पे लिखा जाता है आपका ये डिवाइजर जो होता है, यानी कि डी कह सकते हैं आप इसको। तो अब हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। ये फॉर्मूला है बच्चों फ्रैक्शन बनाने का, मिक्स फ्रैक्शन बनाने का ये फॉर्मूला है, इसको भूल मत जाना आप। तो करेंगे क्या, आपका क्वेश्चन कितना है? आपका क्वेश्चन 1 है। आपका रिमाइंडर कितना है? आपका रिमाइंडर 3 है। और अपॉन आपका ये कितना है? आपका ये आपका 5 है। तो ये देखो, ये बनेगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो जिस फ्रैक्शन के अंदर 3 वैल्यू हो, इसको बोलते हैं हम होल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? होल पार्ट। और ये हमारे दोनों ये पार्ट होते हैं, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाते हैं। क्या होती है क्या? आपको देखो, इसको पढ़ेंगे 1 होल 3 अपॉन 5। तो याद रखना बच्चों कि जो आपका फ्रैक्शन होता है एक प्रॉपर, उससे ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। कभी भी प्रॉपर से आप मिक्स नहीं बना सकते, तो इसका डिवाइड होगा ही नहीं, इसमें पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट का मिक्स फ्रैक्शन बनता ही नहीं है कभी भी। तो आपको याद रखना है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। और मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसमें एक आपका होल पार्ट हो और एक आपका फ्रैक्शन हो। तो इन दोनों को मिला के हमारा बनेगा मिक्स फ्रैक्शन। तो जो एक बार आप देख लें इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखो किसे कहते हैं? अपॉन की वैल्यू को फ्रैक्शन कहते हैं, जो वैल्यू अपॉन में होती है। ये वैल्यू हमारे पास अपॉन में थी x अपॉन y। ये वैल्यू को हम फर्स्ट वैल्यू क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और सेकंड वाली वैल्यू क्या बोलेंगे? कौन वाली को? डेनोमिनेटर। अब देखो मैंने एग्जांपल से समझा दिया, आप कोई डिजिट भी ले सकते हैं। अपर वैल्यू न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू डेनोमिनेटर होती है। सर्कल से मैंने सर्कल को बता दिया आपको। एक सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 सर्कल का कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। तो ये अच्छा, आप ऐसे ही कर सकते हो कि 1 सर्कल है, कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/2। तो ये सब फ्रैक्शन होते हैं किसी पार्ट को डिवाइड करना। अब इसके टाइप होते हैं बच्चों। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डेनोमिनेटर बड़ा हो, जिसका डेनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को, जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा यानी कि स्मॉल होगा न्यूमरेटर से, उसको बोलेंगे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें 3 पार्ट होते हैं, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और आपका डिवाइडर भी होता है। तो अब हम देख लीजिए इसको, जो हमारा आंसर आया था 1 होल 3 अपॉन 5। तो आप इसको चेक करके देख रहे हैं, तो ये 3 वैल्यू आ रही है ना इसमें। तो 3 वैल्यू क्या है? 3 वैल्यू आपकी मिक्स फ्रैक्शन में है, और ये मैंने आपको समझा दिया है। तो गाइस, मेरा टॉपिक था फ्रैक्शन वाला, मैंने आपको समझा दिया है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें।
ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप इसको, तो सभी बच्चों का इसमें बेनिफिट होगा। आप देखो रोजाना मैं इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, रोजाना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आई होप मुझे आप कोऑपरेट करेंगे और मेरे इस चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और हमारे चैनल को, जिसका नाम है जीनियस कोचिंग सेंटर, आप इसको सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं कि देखो हमारे सर ने हमें क्या टॉपिक पढ़ाया है।